ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ 3 ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ भी ਕੀਤਾ। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा था। ये कानून 1860 में बनाए गए थे, 1857 की क्रांति के बाद, कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो। ये कानून बनाते हुए हाकिम और गुलाम को सामने रख के बनाए गए थे, अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए थे कि वो शासन यहाँ कर सके और उनको इसमें दिखते ना आए। और कभी किसी ने 70 साल 70 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, वो बनाई है। अभी थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, हम भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं, और ये इसका जितना स्वागत किया जाए उतना ही अच्छा है। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए, उसको एक तरफ छोड़ दिया इन्होंने और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए ठीक है। अग्निवीर को ख़त्म करने की तो कोई उनकी ताकत है नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है, और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहाँ पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है, और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद हैं तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है।